वो ज़माना था जब धरती पर गुमराही और जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था। लोग अल्लाह को भूल चुके थे। बुतों के सामने झुकते, झूठ बोलते, नाइंसाफी करते। ऐसे में अल्लाह ताला ने फैसला किया कि वो अपनी रहमत से एक ऐसा नबी भेजेगा जो इंसानों को फिर से रोशनी दिखाएगा। वो नबी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक पाक औरत थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। वो बचपन से ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत किया करती थीं। हर वक्त सजदे में रहती, हर लम्हा अल्लाह को याद करती। कहते हैं जब वो इबादत में होती तो उनके पास फरिश्ते खुद खाना रख जाते थे। लोग पूछते, मरियम ये खाना कहाँ से आता है? वो जवाब देती, यह अल्लाह की तरफ से आता है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। एक दिन जब मरियम अकेली थी, अचानक एक रोशन फरिश्ता उनके सामने आया। फरिश्ते की आवाज, मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। तुम बहुत पाक हो और तुम्हें एक बेटा दिया जाएगा जो नबी होगा, जिसका नाम होगा ईसा। मरियम, लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, मेरे पास किसी मर्द ने कभी हाथ तक नहीं लगाया, तो बेटा कैसे होगा? फरिश्ते की आवाज, यह अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहता है बस हो जा कहता है और वो हो जाता है। और फिर कुछ वक्त बाद मरियम के पेट में बच्चे की निशानी जाहिर हुई। लोग बातें करने लगे। मरियम परेशान थीं। अल्लाह ने उन्हें इशारा दिया, मरियम, इस जगह से दूर निकल जाओ और एक सूखे खजूर के पेड़ के नीचे ठहरो। वहां उन्होंने बच्चे को जना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए। जब मरियम अपने बच्चे को लेकर कौम के पास आईं, लोगों ने ताने दिए, इल्जाम लगाए, मरियम, तुम तो नेक और पाक औरत थी, ये बच्चा कहां से लाई? मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया बच्चे की तरफ। लोग हैरान, ये बच्चा कैसे बोलेगा? और तभी अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम झूले में बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और नबी बनाया है, मुझे जहां भी रहूं बरकत वाला बनाया है, मुझे अपनी माँ का फरमांबर बनाया है और जालिम नहीं बनाया। भीड़ की सांसें थम जाती हैं। सन्नाटा। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोग समझ गए यह कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगंबर है। वक्त बीतता गया। हजरत ईसा बड़े हुए और लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने लगे। वो कहते हैं, लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो आसमान और जमीन का मालिक है। लेकिन कुछ लोग उनसे दुश्मनी करने लगे, मगर अल्लाह ने उन्हें ऐसे मोजिज़े दिए कि सब दंग रह जाते। वो अंधे को ठीक कर देते, कोढ़ी को शिफा दे देते, मिट्टी से परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ जाता, और मरे हुए को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते। लोगों ने कहा यह जादू है, लेकिन ईसा ने कहा नहीं, यह अल्लाह का करम है। वो लोगों को सिखाते, अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर मारे तो बाएं भी पेश करो, जो तुम्हें बुरा कहे उसके लिए दुआ करो, इंसाफ करो क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। उनकी बातें नरमी, रहमत और मोहब्बत से भरी थीं। लेकिन फिर भी बनी इस्राइल के कुछ लोग उनसे नफरत करने लगे। दुश्मनों ने साजिश की, हम ईसा को सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। जब वो लोग ईसा को पकड़ने आए, अल्लाह ने उनकी शक्ल एक दूसरे आदमी पर डाल दी और वही सूली पर चढ़ाया गया।
असल में ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया और वो आज तक वहीं हैं, जिंदा। और एक दिन जब दुनिया में फितना और जुल्म फिर बढ़ेगा, जब दज्जाल हुकूमत करेगा और लोग गुमराही में डूब जाएंगे, तब आसमान से उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दज्जाल को क़त्ल करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और दुनिया में अमन फैला देंगे। फिर कुछ वक्त बाद वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल देता है। सच्चे ईमान वाले कभी हारते नहीं, क्योंकि अल्लाह उनके साथ होता है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि मोहब्बत, सब्र और तौहीद ही असली रास्ता है।